Dear children, I have told you last class of science digestive system. Today I draw your attention about the cleaning the raw food. बच्चे, हम जो कुछ भी भोजन करते हैं वह भोजन हमें हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है. What we take as a meal, that meal make us strong. So raw food are mostly extract on raw material on dust due to grown in field. बच्चे, रॉ फूड खास तौर पर खेत से उपजाया जाता है और उस रॉ फूड पर डस्ट चिपक जाता है, इसलिए खाने से पहले उसे धो देना चाहिए और उसके बाद उसे खाना चाहिए. बच्चे, धोने का उतना अधिक नहीं धोना चाहिए जिससे भोजन पर जो मटेरियल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वह उसके साथ वास्ट अवे हो जाए. इसलिए खाने से पहले हमें रॉ फूड को साफ कर लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का केमिकल अगर उस फूड पर स्प्रे किया गया है तो उसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव हमारे भोजन पर न पड़े. नेक्स्ट है वे ऑफ प्रिपेयरिंग फूड. बच्चे, भोजन करने के बाद व्हाट वी टेक मील शुड बी टोटली डिपेंड ऑन प्रिपेयरिंग. जो भोजन हम करते हैं वह भोजन बनाने का रास्ता भी अच्छा होना चाहिए. बिकॉज कुक्ड फूड इज मोर टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट. अर्थात पका हुआ भोजन जो होता है वह आसान होता है डाइजेस्टिंग करने के लिए, पचने में. इतना ही नहीं बच्चे, हम जानते हैं, वी नो दैट जर्म्स आर स्टिक ऑन द रॉ फूड. सो germs destroyed and food to be safe. Food can be cooked by boiling, roasting, baking, steaming and frying. These are the some method to way of preparing food. Third topic is good cooking habit. बच्चे, घर में जो हाउसवाइफ खाना बनाती है, मेकिंग फूड टोटली डिपेंड्स ऑन हैबिट. व्हाट टाइप ऑफ फूड शी मेक. टुडे आई टीच यू गुड कुकिंग हैबिट. देयर आर some habits to cook better. First of all, vegetable be washed. अर्थात वह वेजिटेबल जिसे हम खाना बनाएंगे उसे सही ढंग से वॉश कर देना चाहिए, साफ करना चाहिए. वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड क्लियरली फर्स्ट. सेकेंड, don't throw washed water because vitamins and minerals are contained. हम जो भोजन बनाते हैं उस भोजन में विटामिन्स और मिनरल्स मिला हुआ रहता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं धोना चाहिए कि उस पानी के साथ भोजन में जो मिनरल्स है वह बाहर चले जाए. तीसरा कि वी शुड यूज क्लियर यूटेंसिल्स. साफ बर्तन का प्रयोग हमें भोजन करने में करना चाहिए. डर्टी यूटेंसिल्स शुड नॉट बी यूज टू मेक कुकिंग.
डी इनफ वाटर, हम जिस भोजन को धोते हैं उस अच्छे पानी से, ज़्यादा पानी से धोना चाहिए था, कम पानी से नहीं धोना चाहिए था। इनफ वाटर शुड बी यूज टू वॉश द मील, रॉ फूड, ईट ओवर कुकिंग बी अवॉइडेड। कभी कभी बच्चे हम देखते हैं कि जब ज़्यादा से आवश्यकता से अधिक भोजन को हम कुक कर देते हैं, बना देते हैं, तो वह खराब हो जाता है, खाने में टेस्टी नहीं होता है। इसलिए ओवर कुकिंग बी अवॉइडेड। बच्चे आफ्टर मेकिंग फूड, भोजन बनाने के बाद हम लोगों को भोजन को सही ढंग से सुरक्षित पूर्वक रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर फूड सेफली। सो फोर्थ पॉइंट इज फूड प्रिजर्वेशन, भोजन को सुरक्षित रखना। बच्चे हम जानते हैं कि लॉन्ग पीरियड फूड, अगर बना हुआ भोजन बहुत देर तक रह जाता है तो उस भोजन पर जर्म्स आ जाते हैं, जर्म्स का जन्म हो जाता है, जिसके कारण वह भोजन डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि स्टेबल फूड शुड बी नॉट ईटेन, अर्थात बासी भोजन नहीं करना चाहिए, ताज़ा भोजन करना चाहिए। बच्चे अब उस भोजन पर जो जर्म्स आ जाता है, वह जर्म्स प्रोडक्शन होने का मुख्य कारण है वार्म, वाटर एंड एयर, अर्थात ये तीन फैक्टर जो है सो भोजन में जर्म्स पैदा करने का मेन फैक्टर है। बॉइलिंग, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन और ड्राइंग, ये सभी कॉमन मेथड हैं जिसके द्वारा हम भोजन को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इन सब बातों पर हमें वी शुड अटेंड आवर अटेंशन फॉर फूड प्रिजर्वेशन। लास्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर हेल्दी डाइजेशन। बच्चे हम जो भोजन करते हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ मिल्क आई टेक शुड बी डाइजेस्टिव। इफ आवर मील इज नॉट डाइजेस्टिव, it does not make our strong. So always we should take digestive bhojan. Digestive food, digestive bhojan makes our strong and healthy. So some rules should we follow for healthy digestion. अर्थात हमारा पाचन क्रिया मजबूत हो, हम स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक टाइमली फूड, हमें एक निर्धारित समय पर भोजन करना चाहिए। वी शुड टेक टाइमली मील, अगर हम समय पर भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। दूसरा है च्यू द फूड वेल, हम जो कुछ भी खाते हैं उसको बढ़िया ढंग से चबाना चाहिए। वी शुड च्यू आवर फूड वेल। थर्ड, डोंट ओवर ईट। बच्चे हमारे पेट में जितना ही भोजन रख सकता है, अर्थात ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए था, उतना ही भोजन करना चाहिए था जो भोजन हमें आलसपन पैदा न करे, अर्थात डोंट ओवर ईट। चौथा है टेक फूड हैप्पीली। बच्चे खाने के समय में इन द पीरियड ऑफ टेकिंग मील वी शुड बी हेल्दी, वी शुड बी हैप्पी मूड, अर्थात खुशी के मूड में हमें भोजन करना चाहिए। वह भोजन हमारे लिए लाभदायक होता है। अगर हम टेंशन में भोजन करते हैं, अगर हम प्रेशर में भोजन करते हैं, तो दैट पीरियड वी शुड नॉट टेक मील, उस स्थिति में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। 5 है ईट ग्रेट फूड, ईट ग्रीन फूड। हम जानते हैं कि ग्रीन फूड में न्यूट्रिएंट्स के सभी आइटम्स प्राप्त होते हैं।
रहते हैं, इसलिए हमें हरा भोजन करना चाहिए। डॉक्टर सजेस्ट मी टू टेक ग्रीन फूड। 6. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें पानी का मात्रा अधिक होना चाहिए। पानी पीने में अगर हम कमी करते हैं, पानी का मात्रा अगर कम रहता है तो भोजन सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। 7 है वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। भोजन करने से पहले, अभी देख रहे हैं वर्तमान समय में कोरोना के कारण भी कहा जाता है कि खाने से पहले और खाने के बाद हमें अपने हाथ को साफ रखना चाहिए, साफ करना चाहिए। सो बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग आवर हैंड्स शुड बी वॉश्ड। लास्ट टाइम फॉर टॉयलेट, अर्थात एक निर्धारित समय में, जिस तरह से हम पंक्चुअल होकर समय पर खाना खाते हैं, ठीक उसी तरह से पंक्चुअल समय पर, जो निर्धारित समय है, उस समय पर हमें टॉयलेट जाना चाहिए। इन सारे नियमों को वी शुड फॉलो दीज रूल्स फॉर हेल्दी डाइजेशन। इफ वी फॉलो द रूल्स ऑफ हेल्दी डाइजेशन, आवर health should be strong and we will be happy. Thank you.